प्यारे बच्चों, ये सीबीएसई में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। क्लास 10th के पेपर में 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4। और ये अंडरस्टैंडिंग हम बच्चों को अपने 8th 9th के बच्चों को भी दे देते हैं। ये 10th में आया। और जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, मैं कितनी बार कहता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने बच्चों। जैसे अगर मैं कहूँ कि भैया हुआ, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये जो पॉइंट है ब्लैक कलर का जो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगाया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे सर? इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना 2,1 है। तो 2,1 का मतलब क्या है कि सर मैं 2 यूनिट वाई एक्सिस से दूर गया राइट साइड में। और ये सेकंड कोऑर्डिनेट 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर मैं 1 यूनिट अपवर्ड गया एक्स एक्सिस से। ठीक है, चलो मैं एक और पॉइंट भी लेता हूं आपके सामने। सपोज मैंने ये पिंक पॉइंट लगाया, दिख रहा है आपको? और मैंने पूछा इस पिंक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे 3,-1। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो मैंने पॉइंट लगाया 3,-1, इसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? तो पहला कोऑर्डिनेट का जो पॉजिटिव वैल्यू है, चाहे कोऑर्डिनेट खुद नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है। पहला कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसकी जो मॉडुलस कर दूं तो 3 आएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट का जो पॉजिटिव करके जो वैल्यू आएगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसका भी पॉजिटिव कर दो, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। अब बताओ ये जो -1 है, 3,-1 थे ना इस कोऑर्डिनेट के, तो -1 को मॉडुलस में डाल दो। मॉडुलस 11th में सीखते हैं, ये 10th का क्वेश्चन। मतलब -1 को अगर मैं पॉजिटिव बना दूं तो 1 आए। तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। ये बात आप ध्यान रखना। ये बेसिक है, ये और भी कई क्वेश्चन में काम आता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ रहा, क्या आया एग्जाम में? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, वो वाई कोऑर्डिनेट जो भी होता है उसका मॉडुलस, मतलब साइन नेगेटिव आता है उसको भी पॉजिटिव करना होता है डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट से हम पता लगा लेते हैं ना, जो वाई कोऑर्डिनेट है उससे हम पता लगा लेते हैं कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे 3 यूनिट डिस्टेंस का क्या मतलब है कि वो कोऑर्डिनेट जो सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा, पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, या तो वो +3 होगा या फिर -3 होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो पहली ऑप्शन में जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है, जिसको हम मैथमेटिक्स में ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट, है ना। पहली ऑप्शन में 3 है तो डिस्टेंस इससे भी 3 आएगा एक्स एक्सिस से। दूसरी ऑप्शन में -3 है। देख रहे हैं आप, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है जिसको मैंने सर्कल कर दिया ये, -3 का मतलब डिस्टेंस तो 3 ही है ना एक्स एक्सिस से। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। थर्ड ऑप्शन में भी सेकंड कोऑर्डिनेट 3 है, देखो सर्कल करता है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 1 है। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 1 यूनिट है, डी ऑप्शन, है ना। तो उसने तो ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऐसे कोऑर्डिनेट हो ना ताकि डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 3 रहे। इसलिए मैं कौन सी ऑप्शन लगाऊंगा? डी लगाऊंगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि 3-1 ऑप्शन से तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रहा है बच्चों वो 1 यूनिट आ रहा है, जबकि रखना कितना है हमें? 3 रखना। तो ये बात समझ आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।